कुणाल जी, आपसे आपसे और मनोज जी से शुरू करेंगे। आज अगर सबसे पहले तेजी बता देता हूं कि कितनी तेजी हमने किस टाइम फ्रेम में देखी है। एक महीने में सोना 16% चला है, 3 महीने में 30% से ज्यादा, और 2025 में अब तक 67% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। मैं एमसीएक्स गोल्ड की बात कर रहा हूं, यहां पे हाजिर की बात नहीं कर रहा हूं। इतनी तेजी एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर दिख रही है। क्यों बढ़ रहे हैं? तो एक तो सेफ हेवन बाइंग हो रही है, फेड के रुख में नरमी लग रही है, अक्टूबर की बैठक में फिर से एक कटौती, और फिर दिसंबर में भी ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं हैं। इसके अलावा ट्रेड वॉर की जो चिंताएं हैं, यूएस के ने चीन के प्रतिबंध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन को खतरा बताया है, और साथ ही चीन भी लगातार यूएस के अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद से रिटेलिएटरी एक्शन लेने के मूड में है। तो ये सारे फैक्टर्स गोल्ड के फेवर में हैं। मनोज जी बताइए, क्या हो रहा है सर गोल्ड के मार्केट में? कितनी तेजी और दिखेगी? हर दिन एक नया रिकॉर्ड, रैली रुक ही नहीं रही है, बाजार कितना रिस्की हो गया है सर, आप इसे कैसे सेंस कर रहे हैं इस मार्केट को? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल लगातार आपके माध्यम से हम निवेशकों को अपडेट करते आए हैं कि जो स्ट्रक्चरल बुल रन है, चाहे वो सोना हो या चांदी है, वो जारी है। और उसी के तहत हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो बढ़त है सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रही है। तमाम फंडामेंटल जो कारण है उसका आपने ऑलरेडी अपने डिस्कशन में जिक्र किया है, और बिल्कुल हम उसी के चलते देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट जो उभरते हुए नजर आए हैं, उसके चलते यहाँ पे डॉलर में हमने फिर से एक बार मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। साथ ही यूएस शटडाउन के चलते भी एक अनसर्टेनिटी है, और यहाँ पे फेड रेट कट की संभावनाएं भी जो है अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे तमाम फैक्टर जो है वो लगातार यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स को सोने की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, और अब इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे सोने को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये मोमेंटम अभी बरकरार रहेगा आने वाले समय में। अगर सोने की मैं बात करूं तो लंबी अवधि में हम ऑलरेडी जो टारगेट है वो $4,890 तक के जो है इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पे आपके चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। भारतीय बाजारों में भी 1,42,000 से 1,45,000 तक के स्तर जा सकते हैं। तो मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। पोजीशन छोटी रखें, अगर ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस रखें, और निवेशक यहाँ पे एसआईपी के रूप में ऐड करते रहें। अभी भी हमारा मानना है कि जो मजबूती है वो सोने और चांदी में बरकरार रहेगी। उतनी सोने चांदी में बरकरार रहने की उम्मीद है। सर, सोने का टारगेट आप यहां से क्या दे रहे हैं इस हफ्ते के लिए, अगर मैं पूछूं? क्योंकि ये काफी हालांकि इस हफ्ते में एक ही दिन है, लेकिन अगले हफ्ते दिवाली है, इसलिए लोग जानना चाह रहे होंगे कि भाव और यहां से कितना ऊपर जा सकता है। जी, हमने 1,30,000 से 1,31,000 तक के जो लक्ष्य है वो सप्ताह की शुरुआत में आपके चैनल पे दिए थे, और अभी भी हमारा मानना है कि यहाँ पे वर्तमान स्तर से भी और 1 से 2,000 तक की जो है अपसाइड यहाँ देखने को मिल सकती है। अगर आज इंट्राडे के लिए किसी को रणनीति बनानी है तो 1,27,000 के आसपास वहां पे बाय कर सकते हैं, 1,26,000 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 1,29,100 तक के रहेंगे। बस तेजी दिखी है, चांदी भी, हालांकि आप दोनों ही काउंटर में अभी भी आपको लग रहा है कि तेजी और थोड़ी दिख सकती है। एक महीने में चांदी 26% एमसीएक्स पर चल चुकी है, 3 महीने में 44%, और 2025 में अब तक 86% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। तो एक जबरदस्त तेजी कह सकते हैं। ग्लोबल सप्लाई संकट से इस तरह की ऐतिहासिक तेजी दिख रही है। लंदन बाजार में शॉर्ट स्क्वीज से लीज रेट 30% तक उछले है। शॉर्ट पोजीशन अब रोल ओवर महंगा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और भारत एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है चांदी का, यहाँ पर भी सप्लाई की दिक्कतें हैं, और यहाँ पर हाजिर बाजार में लगातार प्रीमियम देखने को मिल रहा है। ये प्रीमियम 20 से 25,000 तक दिख रहे थे, लेकिन कल शाम की खबर है कि ज्वेलरी मार्केट में वो प्रीमियम कम हुआ है। मनोज जी, चांदी में और कितनी तेजी आपको लग रही है? मेरा मानना है कि यहाँ पे अगर मैं अगली दिवाली तक की बात करूं तो $65 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में 2 लाख तक के स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई की शॉर्टेज है वो अगले वर्ष भी बनी रहेगी। जिस तरह से हम जो माइनिंग से जो है यहाँ पे शॉर्ट माइनिंग देख रहे हैं, और रिसाइकल जो मटेरियल है वो भी अब उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। डिमांड बेहतर बनी हुई है, तो नेक्स्ट ईयर भी जो है यहाँ पे एक अच्छे अपसाइड मोमेंटम की संभावना है। $65 तक कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती है। अगले साल आपको लग रहा है कि चांदी 2 लाख के ऊपर होगी अगली दिवाली तक, ये मनोज जी की राय है, और ट्रेड के लिए भी 1,66,000 के टारगेट दे रहे हैं। अनुज जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड पर और सिल्वर पे इतनी बड़ी तेजी के बाद? अब क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए गोल्ड सिल्वर का जो ट्रेंड है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफ़ी रैली करता हुआ दिखाई दिया है। फिजिकल मार्केट में जो शॉर्टेज सिचुएशन है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो रैली है यहाँ पर कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। देखिए इंटरनेशनल भी 4200 के ऊपर आ गया है,
मगर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि आज ही एक्सचेंज ने एक एडिशनल मार्जिन सिल्वर के ऊपर लगाया है, जो कि हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है प्राइसेस में ब्रेक लगता हुआ नजर आए। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भावों में थोड़ी बहुत नरमी देखने को मिले। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरा भी मानना है कि चांदी आपको अगले दिवाली तक 60 से लेकर $70 तक करीबन 2 लाख से लेकर 2,50,000 तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। और गोल्ड भी मुझे लगता है कि ऊपर में करीबन 1,50,000 से लेकर 1,70,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, बट हाँ शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट है कि गिरावट कुछ आ सकती है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। पर ये भी है कि देखिए अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो दिवाली के बाद जो प्रीमियम्स बढ़ते हैं फिजिकल के अंदर वो सेटल होते हुए दिखते हैं। तो मेरा मानना है कि दिवाली के बाद धनतेरस दिवाली के बाद आपको थोड़ा सा फिजिकल मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली वो प्रीमियम सेटल होता हुआ दिखाई देगा, तो वहां पर एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। इंट्राडे की अगर बात करें तो गोल्ड के अंदर 1,27,000 के आसपास डिप्स मिले तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 1,26 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1,29,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल लग रहा है कि $4,230-$4,240 तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ओके, और चांदी में अनुज जी, चांदी के टारगेट क्या है? अगर आज किसी को ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं चांदी में सर? आज हमने गैप से ओपन होता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये जो गैप हुआ है ये कवर होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर चांदी आपको 1,61,000 के आसपास मिलती है तो वहां पर बाय इनिशिएट करना चाहिए, करंट रेट पे नहीं, क्योंकि आज एक गैप से मार्केट खुला है और मेरा मानना है कि इवनिंग तक ये गैप कवर होगा। तो 1,61,000 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड लें। 1,59,000 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट अगेन आपको 1,64,000 तक देखा जा सकता है। चलिए, तो गोल्ड सिल्वर पे आपकी राय आ गई। कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी, आपसे शुरुआत चांदी से करते हैं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में काफी ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और क्या कुणाल जी, आपसे मैं सवाल ये कर रहा था कि अब हाजिर बाजार में प्रीमियम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, सप्लाई चिंता की बात कर रही है, क्या लग रहा है? इस चिंता वाकई चिंता है, या जो बुलियन बैंक्स है वो यहाँ पर खेल कर रहे हैं, वो सप्लाई को जानबूझकर टाइट रखे हुए हैं? देखिए, ये सप्लाई ऑलरेडी लास्ट 2 दिन में माल आया है फिजिकल मार्केट में, जो हमारी फिजिकल में बात होती है उससे। और ये धीरे धीरे ये जो प्रीमियम है वो और भी कम होगा आने वाले दिनों में। सो एकदम थोड़ा एक लंबा नजर या 1 महीने का व्यू लगे तो सप्लाई सिनेरियो अभी से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने के चांसेस है फिजिकल में। तो मेरा ये लेवल पे बाय करने का कंफर्ट नहीं है सिल्वर। आई एम नॉट अ बायर एट दिस लेवल्स। आइदर यू बुक प्रॉफिट और यू डोंट डू एनीथिंग। सो शॉर्ट करना भी रिकमेंडेड नहीं है, बट दीज आर नॉट द, ये सब अभी मुझे लग रहा है सिल्वर में, गोल्ड में जैसे SIP करते हैं आप, ऐसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान करना चाहिए। ऊपरी स्तरों पे धीरे धीरे प्रॉफिट लेना चाहिए। सो ये मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। ओके, तो SWP के तहत जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में करते हैं उस तरह से यहाँ पे SWP के जरिए विड्रॉल कर सकते हैं धीरे धीरे, हर जब जितना ऊपर जाए उतना धीरे धीरे आप मुनाफा घर ले जाए। ये कुणाल जी की तरफ से सलाह है। कुणाल जी, आपको लग रहा है कि जो मौजूदा हालात है उसमें, हालांकि अभी वक्त है, नवंबर में एक्सपायरी है मिनी माइक्रो की, दिसंबर 5 वाले यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में एक्सपायरी है बेस कॉन्ट्रैक्ट की, क्या डिफॉल्ट का कुछ खतरा है क्या? क्योंकि आप अगर वॉल्ट देखें और ओपन इंटरेस्ट देखें, एक बहुत बड़ा गैप है। हालांकि आप हिस्टोरिकली इस तरह की कोई डिलीवरी लेने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर इस तरह के सिनेरियो भी कुछ बन रहे हैं क्या? देखिए, एक्सपायरी हम देखेंगे सिल्वर की, दैट इज ऑन 5th of December। टुडे इट इज October। इट इज टू अर्ली टू वरी अबाउट एनीथिंग। ये अभी मार्केट में क्या है, जस्ट बिकॉज ये रैली आई है, प्रीमियम है, अभी 1 महीने के बाद प्रीमियम ही नहीं रहेगा। तो दूसरा, मैंने जो एक्सचेंज का ये जो सितंबर में जो नोटिफिकेशन आया, कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन आप देखेंगे तो इनफैक्ट जो 1% पेनल्टी है और स्पॉट और फ्यूचर के बीच पे डिफरेंस भी देना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि एज ऑफ नाउ कोई भी वरी करने वाली बात है। ये सब अननेसेसरी वरी है, और ये वरी आप अगर 15 नवंबर या 20 नवंबर को करो तो अभी भी थोड़ा बहुत बात कर सकते हो। इट्स टू अर्ली। इट्स जस्ट 16th of October। कोई टेंशन नहीं लेना है मेरे हिसाब से। एक्सचेंज मस्ट बी डूइंग दैट ड्यू डिलिजेंस। हमको एक्सचेंज पे ट्रस्ट करके अभी एज ऑफ नाउ कोई वरी नहीं करनी चाहिए। लग रहा है कि काफ़ी वक्त है, अभी डिलीवरी का समय, टेंडर पीरियड भी अगर मिनी माइक्रो के लिए भी देखें तो 20 नवंबर के बाद का वक्त है और दिसंबर के पहले हफ्ते में यहाँ पर बेस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर?
इंट्राडे के लिए तो वैसे मोमेंटम के हिसाब से साथ ही चलना चाहूंगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे गोल्ड में या सिल्वर में दोनों ही काउंटर में ये भाव पे बाय करने के लिए कंफर्ट जोन्स नहीं है। मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी में एक बार करेक्शन भी आ जाए तो निकलने का मौका भी नहीं मिले, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो शॉर्ट भी नहीं लॉन्ग भी नहीं, सिचुएशन बेटर है कि दूरी रहे इस दोनों काउंटर से। जिनको ट्रेड करना है और जो रिस्क प्रोफाइल रिस्क और वॉलेटिलिटी को पसंद करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ऊपर वाला भाव 1,29,000 गोल्ड के लिए दिख सकता है बहुत जल्दी, और सिल्वर में 1,65,000 बहुत जल्दी दिख सकता है। जो भी ट्रेड करना है इंट्राडे में करें, आप इसे कैरी ना करें, ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से। यहाँ पे उन्हें कंफर्ट नहीं लग रहा है, जिनकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा है वही यहाँ पर ट्रेड करें। चलिए